हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन द स्क्रीन। आज हम बात करने वाले हैं मूवी तूफान के बारे में, जो आज ही रिलीज हुई है अमेजन प्राइम में। मूवी की बात करें तो पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। सभी ने अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छी तरह से निभाया है। स्टोरी रिवॉल्व करती है अजीज अली के चारों तरफ। उसका गली के गुंडे से नेशनल चैंपियन बनने तक का सफर हमें दिखाया जाता है। नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है मुन्ना, जो दौड़ के अजीज के पास जाता है और फोन दिखाता है, जिसमें जाफर भाई ने शौकत भाई की फोटो भेजी थी, जिसमें उसे बहुत मारा गया था। फिर वो दोनों मासूक भाई के पास जाते हैं। उसके ही आदमियों ने शौकत को मारा था, इसीलिए अजीज उन्हें बहुत मारता है और मासूक भाई की फोटो जाफर को भेजता है। जाफर फोटो देख के बहुत खुश होता है। यहाँ से ये पता चलता है कि अजीज और मुन्ना जाफर भाई के लिए काम करते थे। लड़ाई के वक्त अजीज को थोड़ी चोट आई थी, इसीलिए वो नजदीक के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ की डॉक्टर थी अनन्या। वो उसका इलाज करते वक्त पूछती है कि चोट कैसे आई। वो बताता है कि उसने मारदार की है और लड़ाई के वक्त चोट लग गई। ये सुन के तुरंत दोनों को यानी अजीज और मुन्ना को आधा इलाज से ही बाहर निकाल देती है। फिर बाहर उन्हें नर्स मिसेस डिसूजा मिलती है और उनके कहने पे उसकी चोट पे पट्टी कर देती है। नर्स जाके अनन्या से बात करती है, कहती है तो डॉक्टर है और वो पेशेंट है, ऐसा क्यों किया। अनन्या कहती है ऐसे गुंडे वसूली करने वाले लोगों का इलाज मुझसे नहीं होता। डिसूजा समझाती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तभी तो वो ऐसे गुंडे बनते हैं। पर अनन्या नहीं मानती, कहती है सबके पास दो ऑप्शन होते हैं, उसे अच्छा लगता है इसीलिए ऐसे काम करता है। अगली सीन में अजीज और मुन्ना जाफर भाई के पास जाते हैं। जाफर भाई खुश होके अजीज को काफी महंगी घड़ी देते हैं, जो कि उनके पापा ने उनको दिया था। फिर अजीज अनाथ आश्रम सभी बच्चों के लिए बिरयानी लेके जाता है और उनके साथ बहुत मस्ती करता है और सबको नए नए कपड़े जूते भी दिलाता है। उसी रास्ते से अनन्या गुजर रही थी और ये सब भी देखती है। अगले दिन अजीज और मुन्ना मर्चेंट भाई के पास जाते हैं। उनका जिम था और बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग देते थे। वहाँ बहुत से लड़के आते थे प्रैक्टिस के लिए। उनमें से एक था परवेज। उसे किसी की प्रैक्टिस के लिए जरूरत थी। अजीज उसकी मदद करता है, पर इससे उन दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है। प्रैक्टिस के बाद परवेज आके अच्छे से अजीत से बात करता है। ये देखे अजीज थोड़ा सा शॉक हो जाता है, आखिर उसने परवेज को मारा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। मर्चेंट भाई उसे समझाते हैं कि यही फर्क है भाईगिरी और बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग रिंग के अंदर दुश्मन, पर बाहर आते ही सब दोस्त बन जाते हैं। उसे ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली का वीडियो दिखाते हैं। अजीज वीडियोस देखता है और उसे भी बॉक्सिंग सीखने का ख्याल आता है। दूसरे दिन वो मर्चेंट भाई से मिलता है। मर्चेंट भाई उसे नाना प्रभु के बारे में बताते हैं, जो कि मुंबई के वेस्ट कोच थे। उसे नाना के पास लेके भी जाते हैं। नाना अजीज के मुकाबला वहाँ के एक स्टूडेंट से करवाते हैं। अजीज के पास पावर ज्यादा थी, फिर भी वो हार जाता है क्योंकि उसके पास कमी थी टेक्निक की। उसके आंखों में चोट लग जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अनन्या उसके चोट पर स्टिचेस लगाते हैं और दोनों थोड़े बात भी करते हैं। अजीज बताता है कि उसके कोच नाना प्रभु हैं। अनन्या घर जाती है और नाना अनन्या के पापा थे। उनके साथ उसके पापा के दोस्त बाला भी थे। अनन्या के लिए उन्होंने एक लड़का देखा था, जो कि बड़े घर का लड़का था और हिंदू लड़का था। शादी के बाद अनन्या को अमेरिका ले जाता। वो अपने पापा को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए रिश्ते के लिए मना कर देती है। अनन्या की माँ सुमति की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। फिर तीनों बालकोनी में बैठ के बात करते हैं। अनन्या अजीज के बारे में कहती है, पर नाना बोलते हैं वो मुसलमान है और मुसलमानों से दूर ही रहना चाहिए, इसीलिए उसे ट्रेनिंग देना भी नहीं चाहते थे। अगले दिन जब अनन्या हॉस्पिटल जा रही थी, उसने अजीज को किसी से लड़ते हुए देखा और गुस्से में वहां से चली जाती है। अजीज उसे बहुत बुलाता है, पर वो नहीं सुनती। अजीज रात तक वहीं खड़ा था। ड्यूटी के बाद अनन्या से मिलता है। अनन्या उसे समझाती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं,
एक भाई बनो या बॉक्सर। अजीज अगले दिन नाना के बॉक्सिंग क्लब में जाता है ट्रेनिंग लेने, पर नाना राजी नहीं था उसे सिखाने के लिए। एट लास्ट अजीज उसे मना लेता है। फिर नाना उसे एक मूव सिखाते हैं जिसे सीखने में 6 महीने लग जाते। अजीज उसे बस 4 हफ्तों में सीख के आ गया। इसे नाना थोड़ा इम्प्रेस होके उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं और उसे अपना क्लब का ट्राउजर भी देते हैं। ये डॉक्टर को भी दिखाता है और अपना ट्रेनिंग अच्छे से करता है और उसे बॉक्सिंग की लाइसेंस भी मिलती है। ये अनन्या को दिखाने हॉस्पिटल जाता है। फिर दोनों सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं। इसके बाद वो घर आता है। उसे अनन्या के लिए प्यार भी महसूस होता है, पर वो भाईगिरी मारपीट का काम करता था और वो थी डॉक्टर। मुन्ना भी कहता है उन दोनों का कोई मेल ही नहीं है, इसीलिए अजीज जाफर भाई के पास जाकर और उनके लिए काम नहीं करेगा बोल देता है। जाफर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जाफर ने ही अजीज को रास्ते से उठाकर बड़ा किया था। गुस्से में उसे वहां से निकाल देते हैं। फिर वो अनन्या से मिलता है। जाफर भाई ही एक उसके फैमिली की तरह थे और उन्हें छोड़ के आना उससे बहुत बुरा लग रहा था। अनन्या भी कहती है जब वो 8 साल की थी, एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी माँ को उन्होंने खो दिया था और अजीज को हौसला देती है स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। घर में नाना और बाला धर्म को लेके बहस कर रहे थे। इससे पता चलता है कि नाना अपने धर्म को लेके काफी भावुक है और मुसलमानों को टेररिस्ट समझता है। हाँ, बस अजीज को छोड़ के उसे अजीज थोड़ा अलग लगता है। अगले दिन अजीज पार्टिसिपेट करता है स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वो लगातार मैचेस जीत के सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। उसका अखबार में फोटो भी आता है। इससे मोहल्ले के सब, अनन्या, मुन्ना सब मिलके जश्न मनाते हैं उसके जीत का। फिर अनन्या और अजीज दूसरी जगह अकेले बैठ के बातें करते हैं और अजीज अपनी दिल की बात कहता है और अनन्या भी मान जाती है। अगले दिन फाइनल मैच था। फाइनल मैच में अजीज के ऑपोजिट था धर्मेश पाटिल, जो आज तक कभी भी फाइनल्स में नहीं हारा था, पर उसे अजीज हरा देता है। इसी बात की खुशी से नाना और अजीज साथ में बैठ के बात कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान नाना को पता चलता है कि अजीज जिससे बात करता है और प्यार करता है वो उसकी बेटी अनन्या है और गुस्से में अजीज को बहुत भला बुरा कह के वहां से चला जाता है। रात को अजीज अनन्या से मिल के गुस्सा करता है कि उसने पहले से क्यों नहीं बताया ये सब। अब सब खत्म हो चुका है। अनन्या घर जाके अपने पापा से कहती है कि वो प्यार करती है अजीज से। नाना को पहले से ही मुसलमान अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उसकी बीवी की मौत के लिए सभी मुसलमानों को जिम्मेदार मानता था। उसे लगता था कि सभी एक जैसे ही होते हैं। गुस्से में अनन्या को घर से चले जाने के लिए भी कहता है। अनन्या घर छोड़ के अजीज के पास चली जाती है। अगले दिन सुबह अजीज के पड़ोसी घर आते हैं और निकाह के लिए अनन्या को अपनी नेम चेंज करनी पड़ेगी कहते हैं। अजीज इसे नहीं मानता और दोनों कहीं और घर ढूंढते हैं जहां नेम चेंज दोनों को करना ना पड़े, पर कहीं भी ऐसा घर नहीं मिलता और जहां मिलता है वहां बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और उनके पास पैसा नहीं था। फिर अनन्या हॉस्टल में रहने के लिए चली जाती है और एक मैच में अजीज पार्टिसिपेट करता है। वहाँ एक आदमी अजीज को हारने के लिए बहुत सारे पैसे देता है और मैच में अजीज ना चाहते हुए भी हार जाता है क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। ये बात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है और उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। अजीज की इस न्यूज से सभी लोग और अनन्या भी नाराज हो जाते हैं और अनन्या का नाराजगी अजीज को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुन्ना अनन्या को समझाता है कि मैंने ही अजीज को फोर्स किया था इन सब के लिए। वो ईमानदार है, जीतने के लिए ही गया था, पर मेरी वजह से हार गया। फिर अनन्या अजीज से मिलने जाती है और दोनों शादी करते हैं। मिसेस डिसोजा अपना एक घर उन दोनों को देती है। दोनों खुशी से रहते हैं और आगे चल के उसकी एक बेटी भी होती है। अनन्या बेटी को लेके अपने पापा से मिलने जाती है, पर अब तक नाना उनसे गुस्सा था, उन दोनों से नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन से एक लेटर लेके आया था। वहाँ हम देखते हैं मायरा, अजीज की बेटी, जो बड़ी हो चुकी थी। वो लेटर जाके अजीज को देती है।
उस लेटर में बैन हटने के बारे में था, क्योंकि 5 साल अब पूरे होने ही वाले थे। पर अजीज उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और अपने काम में चला जाता है। शाम को जब वापस आता है, अनन्या उसे वो लेटर दिखाती है और लाइसेंस लेने जाना चाहिए कहती है। पर अजीज को बॉक्सिंग ज्वाइन नहीं करनी थी। अब वो कैसे फिर से सबको फेस करेगा कहता है और लाइसेंस लेने के लिए नहीं मानता। अगले दिन अनन्या ऑफिस जाती है लाइसेंस लेने। जब वो वापस लौट रही थी, स्टेशन के पास में शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो जाती है और धक्का मुक्की में अनन्या वहीं गिर जाती है। अजीज उसे ढूंढते ढूंढते वहां आता है और उसे अनन्या की बॉडी मिलती है। सब अनन्या का अंतिम सत्कार करते हैं, पर नाना वहां भी नहीं आता। बाद में सबके जाने के बाद नाना वहां से चिता का धूल लेके समुंदर में बहा देता है। अजीज अनन्या की मौत से पूरी तरह टूट चुका था और घर में अनन्या के पर्स को देख रहा था। उसमें से उसे बॉक्सिंग की लाइसेंस मिलती है और उसी के लिए फिर से बॉक्सिंग शुरू करता है। पहले नाना के पास जाता है कोचिंग के लिए, पर नाना कहता है मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है और उसे वहां से भेज देता है। अगले दिन नाना मंदिर जाता है और वहां मिलता है अपनी पोती मायरा से। अजीज फिर से बॉक्सिंग शुरू करता है और 3 महीने ही बचे थे चैंपियनशिप में। वो प्रैक्टिस करता रहता है और चैंपियनशिप के लिए तैयार भी हो जाता है। वो पार्टिसिपेट करता है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो दिल्ली में हो रही थी। एक बॉक्सर था पृथ्वी, जो कि वहाँ सबसे टॉप बॉक्सर था। ये सब अजीज और उसके कुछ दोस्त बात कर रहे थे। वहाँ धर्मेश पाटिल भी आया था। अजीज को देख के उससे चैंपियनशिप की याद आती है, जिसमें वो अजीत से हार गया था। इधर बाला बार बार मायरा को नाना से मिला रहा था, ताकि वो अपना गुस्सा छोड़ दे और उन लोगों को एक्सेप्ट कर ले। दिल्ली में मैचेस शुरू हो गए थे। एक के बाद एक मैच अजीज जीत रहा था। सेमीफाइनल मैच भी शुरू होता है। अजीज के ऑपोजिट था जगदीश ठाकुर। नाना के घर बाला और मायरा आए थे। तीनों बैठ के टीवी पे मैच देखते हैं। अगर अजीज मैच जीतता तो फाइनल में मैच होता पृथ्वी के साथ। अजीज और जगदीश के बीच मैच शुरू होता है। जगदीश गलती पे गलती कर रहा था, पर उसे कोई भी वार्निंग नहीं मिल रही थी। उस मैच का जज धर्मेश पाटिल था। सभी कह रहे थे अजीज जीतेगा, पर धर्मेश जगदीश को ही जिता देता है। अगले दिन नाना दिल्ली धर्मेश से मिलने जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अच्छा हुआ उसे तुमने हरा दिया, मेरे पास भी आया था, मैंने उसे भेज दिया, अच्छा किया। ये सब सुन के धर्मेश भी अपनी दिल की बात कहता है, मैं भी छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं डर गया था कि वो जीत ना जाए, इसलिए मैंने रेफरी के साथ सेटिंग करके गेम ही पलट दी। जब भी आजीज मारने आता था, रेफरी उसे रोक देता था और ठाकुर जब भी थकता था, रेफरी उसे ब्रेक दे देता था। और ऐसे ही जगदीश ठाकुर की पॉइंट्स बढ़ती गई और वो जीत गया। ये सभी बातें नाना ने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और फेडरेशन वालों को ये सब सुना देता है। इसके लिए धर्मेश पाटिल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अगले सीन में अजीत सामान पैक कर रहा था वहां से जाने के लिए। नाना उससे आके सब बताता है कि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और फाइनल्स में अजीज और पृथ्वी की मैच होगी। नाना माफी भी मांगता है अजीत से इतने साल दूर करने के लिए और फाइनल मैच शुरू होती है। सब अजीज के लिए प्रे कर रहे थे और नाना अजीज के कोच भी वापस बन गए थे और आखिर में अजीज मैच जीत जाता है और यहीं पे खत्म होती है ये स्टोरी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।